कि भले घूमी ह बनारस लखनऊ गोदानवा मऊ गोदई हो। दोस्तों, मैं आज मऊ जिला में हूँ और ऐसे मुद्दे को लेकर मैं आज आया हूँ, ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूँ कि जब भी कोई मऊ का कलाकार अगर उभरता है, तो हमेशा उसे दबाने का ही प्रयास किया जाता है और बहुत छोटे लोग दबाने का प्रयास नहीं करते हैं, जो एक तरीके से अपने आप में अदालत हो, अपने आप में एक जज हो। ऐसे-ऐसे कलाकार, छोटे-छोटे कलाकारों को दबाने का हमेशा उन्होंने प्रयास किया। तो आज आया हूँ मैं मऊ में और मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका नाम उपेंद्र लाल यादव है, जो हमेशा सुर्खियों में कुछ न कुछ लेकर बने रहते हैं और ऐसा नहीं है कि उनका गाना मार्केट में हिट नहीं हुआ। बहुत सारे गाने आए और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट भी हुए और कहा जाए तो लगभग हर महीने में कुछ न कुछ गाने उनके हिट होते ही रहते हैं और जब उन्होंने शुरुआत किया था, तो बहुत सारे ऐसे गाने हिट हुए जैसे परधनवा के रहर में, भर जाता ढूँढ़ी पसीना से और बहुत सारे गाने। और उनके गाने को कॉपी बहुत लोग किए जैसे आप लोग सुनते होंगे पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और रितेश जी, बहुत अच्छे-अच्छे कलाकार एक छोटे लेवल के कलाकारों को हमेशा दबाने का प्रयास किया। इनके गानों को लेकर हमेशा वो लोग उनको दबाए ये लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के एक बहुत ही बड़े पिलर हैं। अपने आप में आप खुद ही जज हैं। आप अपने आप में एक खुद ही मालिक हैं। अगर मालिक ही अगर छोटे लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? हमारे छोटे कलाकार कहाँ जाएँगे? बेचारे कितने कलाकार ऐसे भी हैं मार्केट में कि गरीबी की दलदल से उठ नहीं पा रहे हैं। प्रयास करते-करते वो लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मैं भी कुछ कर जाऊँगा, मैं भी कुछ कर जाऊँगा। लेकिन आप ही लोग अगर उसे कुछ करने ही नहीं देंगे, तो वो कलाकार कैसे उठेंगे? और हमारी बातें कड़वी ज़रूर होंगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे आप लोग ना करें क्योंकि सबका एक दौर होता है। रोज़ किसी ज़माने में आप लोग भी किसी न किसी को देखकर सीखे थे और आजकल के बच्चे भी आप लोग को देखकर सीखते ही हैं कि वो हमारे गुरु हैं, वो बहुत अच्छे हमारे सिंगर हैं, बहुत पसंदीदा हैं कि मैं उन्हीं के जैसे गाते हैं वैसे गाऊँ, उनको देखकर चलूँ, उनके रास्ते पे चलूँ और आप लोग ही जब ऐसा मंज़र उठाएँगे, ऐसा काम करेंगे, तो सोचिए वो गरीब कलाकार कहाँ जाएँगे? तो बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आज बिल्कुल उपेंद्र लाल से मैं मिलाना चाहूँगा क्योंकि मऊ का एक उभरता हुआ कलाकार है। बहुत सारा ऐसा मैटर आया, लेकिन आप लोगों ने हमेशा दबाने का प्रयास किया, तो आइए मैं मिलाता हूँ उपेंद्र लाल यादव से। तो सर मैं मिलाना चाहूँगा उपेंद्र लाल यादव से। तो उपेंद्र जी, ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जितना भी लोग ये ताज़ा न्यूज़ के देखता सब भाई लोग इनके गोल लग के ओलगी प्रणाम बा ये भोजपुरी गायक उपेंद्र लाल यादव की तरफ से और आगे की कार्रवाई तो भैया के हाथ में बिल्कुल। है। दोस्तों सूत्रों से मुझे यही पता चला है कि कुछ सर ये आपका गाना भी मार्केट में चोरी हो गया था। मतलब आप लाइव आए थे, तो लाइव में मैं बहुत सारा सुना और मैं भी मऊ में था तो सोचा कि एक बार आपसे मुलाकात हो गए कि रियल में मतलब कोई गाना चुराया है कि ऐसे ही बोल रहे हैं? तो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी बातें हुई हैं, हमारे दर्शकों को बहुत शालीनता से, बढ़िया से जो ईमानदारी जो बातें हैं, आप बिल्कुल बताइए कि रियल में गाना चोरी हुआ है, कौन गाया है, कौन-सा गाना है? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए आप। सबसे पहले तो सूत्र आपके बहुत मजबूत हैं जी, जो कि 6 साल पहले की रिकॉर्ड को तो सूत्र नहीं पकड़ पाए, जी, लेकिन आज की रिकॉर्ड के अगर 2024 की रिकॉर्ड को देखा जाए, जी। तो आपके सूत्र पकड़ ले रहे हैं। इसके जी, लिए धन्यवाद कि आपके सूत्र बहुत मजबूत हैं। तो कहने का मतलब ये भैया कि हम भी अगर गायकी करते हैं, जी, तो बचपन से ही गायकी करते हैं जी, और गाते आए हैं और आज एक गाना हमारा बड़े भाई रितेश पांडे जी जी, एक पावर स्टार हो गए, एक ट्रेंडिंग स्टार हो गए। जी, पावर स्टार तो अपना पावर स्टार ट्रेंड ये दिखा है जी। कि मेरा फिर काफ़ी की वो भी फ़िल्म में किए। अच्छा उन वो भी गाना फ़िल्म में ही आया हाँ, था। मैं कुछ भी नहीं बोलने गया कि तो चलो उनका ठीक गाना है कोई कौन-सा बात फ़िल्म नहीं। में था जो कि अरे डभकत डरना डना नुन्नुन्नुन्नी जल्दी से ये रानी आजा। तब लड़की बोलते हैं दरदिया देले बड़नु तना दिया मिए राजा। हमको उन लोगों का गाना याद भी नहीं है, जी। कुछ कुछ लाइन याद है, हुँ, वैसे हम बता दिए हैं।
पब्लिक को ये बात समझ में आ ही जाएगी कि हम अपना बिल्कुल ओरिजिनल क्या दिए हैं और डुप्लीकेट क्या दिए हैं। जी। तो खेसारी जी ऐसे गाए। अभी फिलहाल हम मऊ जिले से बिलोंग करते हैं और मऊ जिले पे भी हम गाना गाए थे। कौन सा था भैया? कि मोर जवानी रसदार जनी चुबावा बाबूलार जानी जब हम बाजार लइका करेला समार। ये लड़की का लाइन था, मेरा लाइन था कि भले घूमी ह बनारस लखनऊ गोदानवा मऊ गोदई हो ए जान हो मऊए गोदई हो करे जाहो मऊए गोदई हो ए धन हो मऊए गोदई हो। इस गाने को अभी आज की डेट में हमारे फिर एक पिलर बड़े भाई रितेश पांडे जी गा दिए। अच्छा अच्छा। तो कहने का मतलब ये है भैया कि हम आज से नहीं, आज से 6 साल पहले से हम सताया हुआ इंसान हूँ। जी हम जिस दिन हम स्टार्ट किए, यानी कि हम जब भोजपुरी इंडस्ट्री में स्टार्टिंग किए जी जी। तो हमारा पहला एल्बम आया पर धनवा और काट के बोलो बजड़ा दे दिया, हाँ गाना हाँ। सुपर डुपर गया। उसके बाद से जितने भी हमारे सॉन्ग आए, हमारे सॉन्ग को कॉपी करते लोग गए। हम कभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, कहीं भी हम किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम कहीं भी मतलब भी जो छेलेट नहीं होता है, बिल्कुल लोग जो फैला देते हैं कि मेरा गाना ये हो गया वो हो गया, मैं कभी किसी से कहने नहीं गया। लेकिन आज ये मजबूरी हमारी आ गई कहने के लिए जी। कि एक बार नहीं 3-3 बार 4-4 बार हमारे संगे काहे इतना धोखा होता, काहे हमारे संग ही खाली काहे हमारे गाना के उठा के लोग गावता। तो इसके पहले आपका जो गाना आया था तो मतलब ये लोग कॉपी किए तो हम नहीं उठाई इसलिए कि हाँ। ठीक है राइटर का गलती होगा, गलती हो गई होगी, ठीक है पावर स्टार जी से गलती हो गई होगी। मैंने इसलिए नहीं उठाया कि ठीक है राइटर का गलती होगा, हो गई होगी, ट्रेंडिंग स्टार से गलती हो गई होगी। मैंने इसलिए नहीं उठाया कि ठीक है गलती हो गई होगी रितेश पांडे जी से गलती अब कैसे हो सकती है जब पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार ये लोग मेरे को बार-बार सुन रहे होंगे तभी तो मेरे गाने को गा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इन लोगों की बाद ही आप आए हो। जब मेरा गाना बज रहा था हरदिया पीसा है नंदो दरदिया घायल के बा, इनका गाना बज रहा था कड़ुआ तेल। जी। कड़ुआ तेल इनका गाना बज रहा था। अच्छा। तो कहने का मतलब कि आप भी मेरे हम जो लिया हो, जब आप स्टार्ट किए, जब आप मार्केट में आए, उस समय मेरा गाना बज रहा था हरदिया पीसा दरदिया घायल के बा। जी। तो आपको तो इतना होना चाहिए कि हाँ भाई हम मार्केट में कौन-कौन से सिंगर मार्केट में कैसे-कैसे गाना दे रहे हैं। जी। आप तो ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। बिल्कुल। अब भोजपुरी में कहल जाला कि अगर तू भोजपुरिया मर्द हव, तो तू ज़मीन से ना जुड़ल हव, ज़मीन से लोग जुड़ल बा। सभी लोग जुड़े। आपको गलती पे गलती आप आखिर आप क्यों गलती किए? जी। आप नज़दीकी बनारस में ही रहते हैं, हम भी बनारस में थे, हमेशा भेंट मुलाकात भी होती है हमेशा। मतलब हम ना लेकिन कभी हम किसी स्टार से हमारे अंदर कभी ये चाहत ही नहीं हुई। जी। मतलब कि हम जाएँगे हम भैया भैया ना कहल जाला जी, जैसे जी। जी, हुजूरी करना। भैया हम काहे लिए भैया करे भाई? मेरे पास माता ने उतना मतलब हुनर दिया है, तो हमके नाचियर ले का आवश्यकता का बा? कोई नहीं। भैया के लिए का आवश्यकता बा? कहने का मतलब कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जी। लेकिन मैं भी हूँ ना। आप लोग बार-बार मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं? आप लोग बार-बार मेरे सॉन्ग को क्यों उठा के गा रहे हो कि मुझे आज ये मजबूरी हो रही है कि मुझे आप लोगों के खिलाफ कुछ बोलना पड़ रहा है। अगर रहना मुझे भी इंडस्ट्री में ही है, आप लोगों को इंडस्ट्री में ही रहना है। रही बात गाना बजाना की तो हम हमसे ज़्यादा आपके अंडर में राइटर लिखे वाला, म्यूजिक वाला, फलाना ढेकाना तमाम तरीका का हज़ार गो ही हैं। जी, बिल्कुल। हम लोग स्ट्रगल अभी कर रहे हैं। अच्छा उपेंद्र जी ये गोदनमा मऊ में गोदवाला हो यही गाना आपका था ना? अच्छा वो रितेश पांडे का कौन सा गाना है? उनके गाने का क्या वो बोल गाए कि भले घूमी हो नुंगवा वो जैसे जगह भले घूमी हो तू कौनो जिला
कैसे हैं हम्म, गोदनवा यारा गोदई हो, लेकिन वो सेम नहीं गाए हैं। शायद अगर इस सॉन्ग को इस सॉन्ग को लिखने वाला कौन, अभिषेक भोजपुरिया जो कि यहाँ देवरिया। अच्छा। हम अभिषेक भोजपुरिया से भी कह दिल चाहता नहीं हम्म, कि भाई तू तो भाई हव, तू घर का एगो भाई भतीजा बेटा लइका अगर मानल जा जी बाड़ा हैं जी